अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा वो खास दिन है जिस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोना चाहिए, जिससे कि आपके पति माला माल हो सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, और अगर किसी खास त्योहार पर या शुभ मुहूर्त पर या किसी भी पूजा के मौके पर स्त्रियां अगर बाल नहीं धो पाई हैं तो क्या एक उपाय वो कर सकती है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे कि आपके पति बर्बाद हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं आपकी ये गलतियां। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, भारत में कई ऐसी धारणाएं प्रचलित है जिसका संबंध प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से है। इन्हीं परंपराओं के अनुसार कुछ ऐसे कार्य है जिन्हें करना वर्जित माना गया है, क्योंकि हमारे धर्म में प्रत्येक दिन का अलग महत्व है। इन सभी दिनों का महत्व ग्रहों से भी जुड़ा होता है। हमारे शास्त्रों में कौन सा दिन कौन सा कार्य करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कौन से दिन है जिस दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इसमें व्रत और त्योहार भी शामिल है। कौन से त्योहार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और कौन सा व्रत करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार गुरुवार के दिन बाल काटना, शेव करना और नाखून काटना अशुभ माना गया है। इससे पुत्र पर संकट खड़ा होता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्योहार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं जो कि शुभ होते हैं। इसीलिए त्योहार के एक दिन पहले बाल धोना उचित होता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र या तो उच्च की स्थिति में होता है या नीच की स्थिति में। ऐसी परिस्थिति में अगर सुहागन महिलाएं अपने बाल धोने का प्रयत्न करती है तो इसका परिणाम उन्हें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। उनके घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने बालों को धो सकती है, लेकिन सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती है तो बाल धोने नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर सुहागन स्त्रियों के बच्चे का जन्म सोमवार के दिन ही हुआ होगा तो इस दिन में सुहागन स्त्रियां अपने बाल नहीं धो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उनके बच्चे का अमंगल हो सकता है। इसीलिए अगर आपके बच्चे का जन्म सोमवार को हुआ है तो भूल कर भी सोमवार के दिन अपने बाल ना धोएं। मंगलवार के दिन सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। उस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण मंगलवार को बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों में लगा लें और उसके बाद ही सर धोएं। बुधवार के दिन सुहागन महिलाएं बाल धो सकती हैं। अगर स्त्रियों का छोटा भाई है तो उन्हें बुधवार को बाल धोने नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन बाल धोने का दोष स्त्रियों के छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए आप बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी की आराधना करें। गुरुवार के दिन सुहागन स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से आपके घर में गरीबी आती है। अगर सुहागन औरतें गुरुवार के दिन अपने बाल धोती हैं तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। अगर किसी कारणवश बाल धोना पड़े तो हल्दी और बेसन को अपने बालों में लगाएं और फिर सर धो लें, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होने पर ही ऐसा करें, वरना आप इस दिन बाल ना ही धोए तो अच्छा है। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन सभी को बाल जरूर धोने चाहिए। बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, खासकर सुहागन महिलाओं को तो इस दिन बाल जरूर धोने चाहिए, और वो दिन है दोस्तों शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन अगर आप अपने बाल धोती हैं तो इससे आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। साथ ही आपके पति को भी उन्नति मिलती है। तो इस दिन सुहागन महिलाओं को तो जरूर बाल धोने चाहिए। दोस्तों, शनिवार के दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने नहीं चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं में शनि देव को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और सभी लोग शनिदेव के क्रोध से डरते हैं। इसीलिए शनिदेव के दोष से बचने के लिए आप अपने बालों में दूध लगाएं, फिर अपने बालों को धोएं। सुहागन स्त्रियां जिस मांग में सिंदूर भरती है उसे गंगा स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि सिंदूर को पवित्रता और सौभाग्य की निशानी माना गया है।
इसीलिए सुहागन स्त्रियों को अपने मांग में सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर किसी कारणवश सुहागन स्त्रियां बाल नहीं धो पाई है किसी भी शुभ अवसर से पहले या त्योहार से पहले या किसी पूजा से पहले, तो ऐसे में अगर आप मांग में सिंदूर लगाकर पूजा करती हैं तो बिना सर धोए भी आप पूजा में शामिल हो सकती है, लेकिन पुरुषों को अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों, सिंदूर लगाने वाली महिलाएं आमतौर पर ये गलती करती है जिसका नुकसान उनके पति को झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि पति की आयु भी कम हो जाती है। हिंदू भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि अगर आप गलत तरीके से सिंदूर लगाती हैं तो इसका असर सीधे सीधे आपके पति की आयु और भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिंदूर हमेशा सही तरीके से ही लगाना चाहिए, नहीं तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। कई मामलों में तलाक की नौबत तक आ जाती है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाते। गलत तरीके से लगाए गए सिंदूर का असर ये होता है कि घर में पल पल कलह की स्थिति बनती है। हिंदू संस्कृति में लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर आप सुहागन हैं तो सिंदूर लगाते समय हमेशा माता पार्वती का मन में ध्यान अवश्य करें। इसका कारण ये है कि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। बदलते पैशन के कारण अक्सर महिलाएं अपना सिंदूर मांग में छुपा लेती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर नौकरी पेशा से जुड़ी महिलाएं ऑफिस जाते समय छोटा सा ना दिखाई देने वाला सिंदूर लगाती है, जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। एक शादीशुदा महिला के लिए मांग में सिंदूर छिपाना अच्छी आदत नहीं होती। इसका बुरा असर आपके पति पर पड़ सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि एक सुहागन स्त्री के मांग में सिंदूर दिखाई देना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि सिंदूर छिपाने से पति के मान सम्मान में कमी होती है, समाज में पति की प्रतिष्ठा कम होती है। एक समय ऐसा आता है कि पति द्वारा किए गए कार्यों में उसे सफलता मिलना बंद हो जाती है। कई सुहागन महिलाएं छोटा सा सिंदूर लगा लेती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती है उनके पति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, पति का समाज में वर्चस्व बढ़ता है। शादीशुदा महिलाओं को मांग पर कभी भी छोटा सा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा पूरी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। हिंदू संस्कृति में सुहागन स्त्रियों को नाक की सीध में सिंदूर लगाने की बात कही गई है। टेढ़े मेढ़े आकार में सिंदूर लगाने से पति के साथ संबंध खराब होते हैं और पति पर अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई शादीशुदा स्त्री टेढ़े मेढ़े आकार में सिंदूर लगाती है तो उसका पति हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता है। अगर आप अपने पति की भलाई चाहती है तो एक सीध में ही सिंदूर लगाएं। नाक की सीध में सिंदूर लगाने से पति सदैव निरोगी रहता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, परिवार में संपन्नता आती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि शादीशुदा महिलाएं हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी सिंदूर बिना नहाए नहीं लगाना चाहिए और ना ही कभी भी अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करें। माना जाता है ऐसा करने से पति का प्यार बढ़ जाता है और पति पत्नी में आपसी बैर और गलतफहमियां बढ़कर रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि नहाने के बाद ही सिंदूर लगाएं। मेकअप करते समय कई बार ऐसा होता है कि सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूट जाती है और सारा सिंदूर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में कई महिलाएं अज्ञानतावश उस सिंदूर को वापस उठाकर डिब्बी में भर लेती हैं और उसे लगाना शुरू कर देती है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार गिरा हुआ सिंदूर लगाने से अपशगुन होता है। माना जाता है कि अगर सिंदूर एक बार नीचे गिर जाए तो वो अपवित्र हो जाता है। सिंदूर का बार बार जमीन पर गिरना पति पर आने वाले संकट की निशानी होता है। ऐसे सिंदूर से अपनी मांग कभी भी नहीं भरनी चाहिए। शादीशुदा महिलाएं कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार कम से कम अपने पति के हाथ से मांग भरवाएं, क्योंकि आप सिंदूर अपने पति के लिए ही लगाती हैं। आमतौर पर पति सिर्फ शादी के दिन ही पत्नी की मांग भरता है और शादी के बाद महिलाएं अपने हाथ से ही सिंदूर लगाती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम एक बार, और खासकर किसी खास मौके पर या त्योहार पर जैसे दिवाली वाले दिन या इसी तरह के शुभ अवसर पर, करवा चौथ के दिन आपको अपने पति के हाथों से मांग भरवानी चाहिए। ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत होता है और पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित होता है। ऐसे विवाहित जोड़े को माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ऑफिस में कार्य करने वाली विवाहित महिलाएं कभी कभी अपने कार्य में इस कदर व्यस्त हो जाती है कि मांग पर सिंदूर लगाना ही भूल जाती है, जो कि अशुभ होता है। सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन नियमित रूप से सिंदूर जरूर लगाना चाहिए और खासकर जिस दिन आप सर धोती हैं उस दिन तो आपको सिंदूर जरूर ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। लिहाजा हर रोज सिंदूर जरूर लगाएं ताकि आपके और पति के बीच सदैव स्नेह बरकरार रहे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।